हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग जीएस के जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा चुके हैं जो कि सेट की फॉर्म में है, वो आपके अपलोड हैं चैनल पे। 35 सेट अपलोड हो चुके हैं और एक सेट में अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मिसलेनियस सेक्शन से रहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग सेट 36 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर देखिए। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो राइट आंसर आपका क्या है? 1901 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद हुई थी? तो जो त्रिपुरी अधिवेशन था उससे इस्तीफा देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब देखिए एडिशनल फैक्ट भी देखते चलते हैं साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड। 3 मई 1939 को देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, और ये उत्तर प्रदेश के मकरौर उन्नाव में की गई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरंदर की संधि में मराठा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो पुरंदर की संधि है इसमें नाना फडणवीस ने जो है मराठा का प्रतिनिधित्व किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट देखते हैं। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि जय सिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी। इस संधि पर 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए थे। राजा जय सिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये चौधरी रहमत अली के द्वारा बनाया गया था। ये चौधरी रहमत अली एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे जो पाकिस्तान राज्य के निर्माण के शुरुआती प्रस्तावकों में से एक थे। उन्हें दक्षिण एशिया में एक अलग मुस्लिम मातृभूमि के लिए पाकिस्तान नाम बनाने का श्रेय दिया जाता है और आमतौर पर पाकिस्तान आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। देखिए पाकिस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है कि भारत की 5 उत्तरी इकाइयाँ अर्थात पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कश्मीर, सिंधु और बलूचिस्तान, ये होता है इसका मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये केसिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको पॉलीग्राफ बोला जाता है। पॉलीग्राफ देखिए एक ऐसी मशीन होती है जिसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर इसका जो उपयोग है वो किसी भी अपराधी से सच उगलवाने में यूज़ किया जाता है। इसकी जो खोज है जॉन अगस्टस लार्सन ने 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये प्रथम विधि मंत्री थे। थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में देख लेते हैं कि डॉक्टर BR अंबेडकर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 14 अप्रैल 1891 को जो है इनका जन्म हुआ था। ये दलित वर्ग के महान नेता थे, ये सब आप लोगों को पता ही है, और न्यायविद भी थे और भारत के संविधान बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये संविधान के प्रमुख वास्तुकार भी थे। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है और अंबेडकर ही विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले पहले भारतीय भी थे। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट हो गए और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और इनकी जो समाधि स्थल है उसको चैत्य भूमि बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था? तो देखिए जो धौलावीरा का भाग था ये 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा देखिए 5वां जो है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल में से है और यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने 1967 में इस जगह का पता लगाया था। तो ये सारे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। उसमें भी चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 999 ईस्वी में। ये शिव जी को समर्पित है मंदिर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपदों की सूची कहाँ से मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम मॉलिन न्यूकस सेंट जॉन की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिन्स टूर थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया, इस आधार पर 1876 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागवानों को क्या कहा जाता है? तो इनको फजेंडा बोला जाता है। और देखिए, फजेंडा औपनिवेशिक काल के दौरान पूरे ब्राज़ील में पाया जाने वाला एक बागान है और काफ़ी ने दक्षिणी ब्राज़ील में कृषि विस्तार के लिए एक नया आधार भी प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समताप रेखाओं को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र किसका उदाहरण है? तो ये सममान रेखा मानचित्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है? तो किर्गिस्तान को बोला जाता है। देखिए, किर्गिस्तान की सीमा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन से लगती है। कुलों और जनजातियों के उत्तराधिकार में बसे हुए यह समय समय पर बड़े ही प्रभुत्व के अधीन रहा है। और किर्गिस्तान जो नाम है ये तुर्क शब्द किर्गिज से लिया गया है जिसका अर्थ होता है 40, और स्थान एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है स्थान। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि किर्गिस्तान का अर्थ है 40 जनजातियों का देश। यह मध्य एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, महोगनी वृक्ष का मूल स्थान कहाँ है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसका मूल स्थान है महोगनी का। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति, और इनकी शक्तियाँ और राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित सभी विषयों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ प्रचलित है? तो यह भारत और यूएसए दोनों में है। और देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? तो ये न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार वो चुनाव के लिए पात्र होता है, कोई इसमें समय फिक्स नहीं है। ताप का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता, तो केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो चांदी है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है तो इसमें ग्रोथ जो है अच्छी नहीं होती है मानव शरीर में, या धीमी गति से होती है। क्वेश्चन नंबर 24, केला जो एक फल के रूप में अधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? तो देखिए 89 किलो कैलोरी ऊर्जा केले के 100 ग्राम में होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी प्राप्त होती है। चलिए आज के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त हो गए हैं और आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो में आपको कोई सुझाव है वीडियो से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।